नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ब्रह्मेश्वर मुखिया को शहीद बताने के बाद से सियासी बवंडर खड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के गिरिराज सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने शहीद का दर्जा दिया है, जिसके बाद से लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आ रही है। आरजेडी का ये कहना है कि जो नरसंहार में संलिप्त होते हैं उन्हें बीजेपी महात्मा बताती है और ये बीजेपी की परंपरा रही है। क्या कुछ ट्वीट किया है, सबसे पहले उस ट्वीट को दिखाते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के जो ट्वीट है वो किया है। दरअसल शांडिल्य गिरिराज सिंह ने लिखा है, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के शहीद दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आपको बता दें कि 1 जून 2012 को मुखिया अपने आवास की गली में टहल रहे थे और उसी दौरान गोली मार करके हत्या की गई थी। तो आज ही के दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो हत्या है वो हुई थी और इसी को लेकर के जो ट्वीट है वो गिरिराज सिंह ने किया है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के शहीद दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया की जो तस्वीर है वो भी गिरिराज सिंह ने साझा की है, जिसके बाद से सियासी बवंडर मचा हुआ है। आपको बता दें कि जब हत्या की गई थी घटना को लेकर उस वक्त आरा, पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद और ग्यासिला समेत अन्य जगहों पर उपद्रव हुआ था। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। पूरे मामले पर विपक्ष ने बीजेपी से लेकर नीतीश सरकार तक की घेराबंदी शुरू कर दी है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी वालों की यही परंपरा रही है कि नरसंहार करने वालों को ये महात्मा बताती रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच जहां इससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए थी, वहीं पर गिरिराज सिंह शहीद का दर्जा बांटते चल रहे हैं। इस पूरे मसले पर बीजेपी ने हालांकि अपना पल्ला झाड़ लिया है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रतिक्रियाएं गिरिराज सिंह की आती है उससे बीजेपी के जो आला कमान है वो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। बता दें कि बिहार में 80 के दशक में जब जातिगत लड़ाई चरम पर थी, उसी दौरान ब्रह्मेश्वर मुखिया अगड़ी जाति का नेतृत्व कर रहे थे। खास करके रणवीर सेना नामक संगठन से उनके जुड़े होने की बात कही जाती रही। ये वही रणवीर सेना है जो बिहार में हुए कई नरसंहारों में लिप्त रही। इसके बाद 90 के दशक की अगर बात करें तो बिहार पुलिस ने नाटकीय अंदाज में ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरफ्तार किया। कहा तो ये भी चाहता है कि मुखिया ने खुद को पुलिस के हवाले किया था ताकि असुरक्षित माहौल में वो अपनी जान बचा सके। ये भी माना जाता है कि सितंबर 1994 में ब्रह्मेश्वर मुखिया के नेतृत्व में अनौपचारिक तौर पर रणवीर सेना का गठन हुआ था। ये सेना बिहार में प्रभावशाली भूमिहार जात का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार होने का भी दावा किया गया। सेना के बाद कई नरसंहारों को कथित तौर पर अंजाम देने की बात जो थी वो भी सामने समय दर समय सामने आती रही। और आज जो है, आज ही के दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी 1 जून 2012 को। और इसी को लेकर के गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के शहीद दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। ब्रह्मेश्वर मुखिया को शहीद बताने के बाद से लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर बीजेपी से लेकर के नीतीश कुमार पर नजर आ रही है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।